देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, MM पहदी, किशन बाग रोड, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। शमशान, कब्रिस्तान और अब मुसलमान। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें। वैसे तो हिंदुस्तान भर में या फिर किसी भी रियासत में इलेक्शन का वक्त होता है तो सियासी कायदीन की जानिब से इंतहाई निचली सतह तक गिरते हुए ऐसे रिमार्क्स किए जाते हैं जिनकी महज़ब समाज में कोई जगह नहीं होती। ताहम इलेक्शन के दौरान अगर मुल्क के वज़ीर आज़म ही तमाम हदों को फलांग जाएं और अखलाकी पस्ती की इंतहा को पहुँच जाएं तो यह इंतहाई अफसोस की बात होती है। सियासत में फ़ायदा हासिल करने और इंतखाबी जीत के लिए कई तरह के हथकंडे इख्तियार किए जाते हैं और बीजेपी इन्हीं हथकंडों के जरिए कामयाबी हासिल करती आई है। लेकिन अगर मुल्क के वज़ीर आज़म इस मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी अक्सरियत करोड़ों मुसलमानों को निशाना बनाते हुए अगर हिंदुओं के वोट हासिल करना चाहें और खुलेआम किसी इंतखाबी तकरीर में मुसलमानों को निशाना बनाएं, इन्हें ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले करार दें या फिर दरअंदाज करार दें तो ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल कही जा सकती है। मुल्क का वज़ीर आज़म किसी फ़िरक़े या तबक़े या किसी मज़हब का नहीं होता। मुल्क का वज़ीर आज़म हर हिंदुस्तानी का वज़ीर आज़म होता है। लेकिन नरेंद्र मोदी शायद ये भूल गए हैं और वो महज हिंदू बरादरी को खुश करने और उनके वोट हासिल करने की कोशिश में समाज में नफरत के बीज बोने और दरार को वुसअत देने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने इतवार को राजस्थान में जो तकरीर की थी, उन्होंने बज़ाहिर तो कांग्रेस को निशाना बनाया, लेकिन उन्होंने बिलवास्ता तौर पर मुल्क के मुसलमानों के लिए अपने हकीकी ख्यालात का इजहार कर दिया है। उन्होंने मुसलमानों के ज़्यादा बच्चे होने पर जो तंज किया है वो काबिल मजम्मत है और उन्होंने मुसलमानों को दरअंदाज करार देने से भी गुरेज नहीं किया। वो दरअसल मुसलमानों के नाम से हिंदू बरादरी को खौफजदा करने की कोशिश कर रहे थे कि उनके माल और दौलत पर मुसलमान अपना हक जमा लेंगे। नरेंद्र मोदी को यह समझने की ज़रूरत है कि मुसलमानों को किसी की माल और दौलत नहीं बल्कि अगर इसका अपना हक ही दे दिया जाए तो मुसलमान किसी का मोहताज नहीं रहेगा। मुल्क भर में मुसलमानों की जो वक्फ इमलाक हैं, अगर इन्हें ही मुसलमानों को सौंप दिया जाए तो मुसलमान दूसरों की मदद करेगा। नरेंद्र मोदी ऐसा लगता है कि वज़ारत उज़्मा के वक़ार को दांव पर लगाते हुए भी इंतखाबी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। जिस तरह से इंडिया इत्तेहाद के कायदीन दावा कर रहे हैं कि बीजेपी भले ही खुद 400 पार का नारा दे लेकिन वो 200 पार भी नहीं हो पाएगी। ऐसे में दूसरे कायदीन तो सियासी बौखलाहट का शिकार हैं ही, लेकिन खुद मोदी भी ऐसा लगता है कि इस बौखलाहट का ज़्यादा ही शिकार हो गए हैं। वो मुल्क के मुसलमानों को धोखा देने के लिए सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं, लेकिन मुल्क में तरक्की के समरात में मुसलमानों को हिस्सेदारी की बात आती है तो इन्हें दरअंदाज करार देने से भी गुरेज नहीं करते। वो मुसलमानों के ज्यादा बच्चों को भी बर्दाश्त करने तैयार नहीं हैं। ये वज़ारत उज़्मा जैसे जलीलुल क़द्र ओहदे के वक़ार को मजरूह करने वाली तकरीर थी और वज़ीर आज़म को इस पर न सिर्फ अफसोस का इजहार करना चाहिए बल्कि मुल्क के मुसलमानों से माज़रत भी करनी चाहिए। उन्होंने मुसलमानों के ताल्लुक़ से अपने जिन मनफी ख़यालात का इजहार किया है वो हिंदुस्तान जैसे मुल्क में काबिल कबूल नहीं हो सकते और ऐसे रिमार्क से हर किसी को गुरेज करने की ज़रूरत है। सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए समाज के दो बड़े तबक़ात को एक दूसरे से मुतनफ़िर करने की अगर मुल्क के वज़ीर आज़म ही कोशिश करें तो फिर दूसरों को किस तरह से रोका जा सकेगा। इंतखाबी मौसम में दूसरा मौका है कि वज़ीर आज़म ने इंतहाई अखलाकी पस्ती और जहनी गिरावट का सबूत पेश किया है। इससे पहले भी इंतखाबी मौसम में वज़ीर आज़म ने उत्तर प्रदेश में एक तकरीर करते हुए शमशान, कब्रिस्तान का हवाला देते हुए फ़िरक़ा वाराना मुनाफिरत को हवा दी थी। इस बार उन्होंने मुसलमान को निशाना बनाया है और रास्त इसका तज़किरा किया है। मुल्क के न सिर्फ मुसलमानों को बल्कि संजीदा सोच के हामिल तमाम अफराद को वज़ीर आज़म और उनके दूसरे कायदीन की तकारीर का नोट लेते हुए उनकी हौसला शिकनी करनी चाहिए। समाज में नफरत फैलाने वाली हर तकरीर और हर शख्स से गुरेज किया जाना चाहिए, चाहे वो मुल्क का वज़ीर आज़म ही क्यों ना हो। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। रिश्ते तो अल्लाह की रजा से होते हैं, वो रब जो सब पर मेहरबान है और इन लम्हों को खूबसूरत बना रहे हैं महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, जहां आपके तमाम यादगार लम्हों की तकमील होती है। शादी, वलीमा, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टीज, हकीका जैसे फंक्शंस के लिए महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से जुड़ें। जदीद और फुली एयर कंडीशन 200 से 800 मेंबर के लिए वासी इंतजाम,
खूबसूरत लेक व्यू का नजारा लें महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से। मयारी और खूबसूरत इंटीरियर और एक्सटीरियर, वासी पार्किंग, सेपरेट लिफ्ट फॉर लेडीज एंड जेंट्स। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन। बुकिंग खुली है, हमसे राब्ता करें। MM पहदी, किशन बाग रोड, हैदराबाद।